अस्सलाम वालेकुम, अबरार अहमद इज हियर। आप सबको आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की पहली क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूस ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी आज की क्लास में आप सीखेंगे कि व्हाट ग्रामर इज, यानी ग्रामर क्या होती है, और ग्रामर से कैसे जो है वो सेंटेंस जो है वो बनता है, और व्हाट अ सेंटेंस इज, सेंटेंस जो है वो क्या होता है, और एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किरदार अदा करते हैं। और इस क्लास के एंड पर आपका एक एमसीक्यूज टाइप जो है वो टेस्ट होगा, जिसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ जो है वो हम सिंपल सेंटेंसेस जो है वो बनाना सीखेंगे। तो आइए क्लास का जो है वो आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर जो है वो क्या होती है। अगर आप खुद से जो है वो इसका आंसर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए जो भी आपके माइंड में है, क्लास में, अपने क्लास में पार्टिसिपेशन के लिए और खुद को जो है वो एक्टिव शो करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि ग्रामर जो है वो क्या होती है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर मीन्स द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भी जबान के जो कवानीन होते हैं, जो कायद होते हैं, उनको जो है वो ग्रामर कहा जाता है। यानी ऐसे कवानीन जो किसी भी जबान को करेक्टली लिखने और बोलने में जो है वो हमारी मदद करते हैं, इनको इनको जो है वो ग्रामर कहा जाता है। उन कवानीन को जो है वो ग्रामर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए कुछ कवानीन की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करते हैं ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए। इसी तरह जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, जो ग्रामर के कवानीन होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं जुबान को जो है वो दुरुस्त तरीके से लिखने में और बोलने में। तो जब हम ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं तो हम सेंटेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आइए हम जो है वो देखते हैं कि सेंटेंस जो है वो क्या होता है। व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words that gives complete meaning। यानी रोजमर्रा जिंदगी में जब हम बात करते हैं तो हम जो है वो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन वर्ड्स को जब हम प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर के साथ जो है वो तरतीब देते हैं, यानी रोजमर्रा जिंदगी में जब हम बात करते हैं तो हम अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उन अल्फाज को हम जो है वो एक ऑर्डर में, एक तरतीब के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब हम अल्फाज को तरतीब के साथ, ऑर्डर के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो एक मीनिंगफुल जो है वो कन्वर्सेशन बनती है, मीनिंगफुल एक टॉक बनती है, जिसको हम जो है वो सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि सेंटेंस जो है वो क्या होता है। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। यानी जब हम रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो बात करते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उन अल्फाज को तरतीब के साथ जो है वो अरेंज करते हैं, तरतीब के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है वो सेंटेंस क्रिएट होता है। यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मायनी दे, जो मुकम्मल जो है वो मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे, इसको जो है वो सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि यहाँ पर जो है वो एक सेंटेंस है, आई एम अ टीचर। तो इस सेंटेंस को जो है वो तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ, ग्रामर रूल्स के साथ जो है वो राइट किया गया है। आई के बाद एम, और उसके बाद आर्टिकल ए, और उसके बाद जो है वो टीचर। तो अब ये जो स्मॉल सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंस जो है वो दे रहा है कि कोई शख्स जो है वो ये कह रहा है कि मैं एक उस्ताद हूं। लेकिन अगर इन्हीं अल्फाज को ऑर्डर के साथ जो है वो ना इस्तेमाल किया जाए, अल्फाज सेम हो लेकिन ग्रामर के जो कवानीन हैं उनका ख्याल ना रखा जाए और उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से तरतीब ना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखें कि टीचर एम आई, अब अल्फाज वही है लेकिन तरतीब गलत है, तो इसको जो है वो सेंटेंस नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये फॉलो नहीं कर रहे प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर को, प्रॉपर जो है वो ग्रामर के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं एक सेंटेंस को जो है वो करेक्ट करने के। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक सेंस दे, मुकम्मल मीनिंग दे, उसको जो है वो सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के जरिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम सेंटेंस के जरिए अपनी थॉट्स को, अपने ख्यालात को जो है वो बयान करते हैं। सेंटेंस के जरिए हम अपने आइडियाज यानी नजरियात को जो है वो बयान करते हैं, यानी फीलिंग्स को बयान करते हैं। और उसके बाद जो है वो हम मालूमात या तो ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हम जो है वो सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने हमेशा ये बात जो है वो याद रखनी है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग वर्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड आ सेंटेंस। यानी अगर जो है वो अल्फाज को सही तरीके से ग्रामेटिकली जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया गया तो एक सेंटेंस जो है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो सेंटेंस तो किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने में जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो तीन होते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट को जो है वो कंप्लीमेंट भी कहते हैं। तो आइए हम बेसिक लेवल पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग और प्लेस दैट डज द एक्शन। यानी अगर हम सादा जुबान में जो है वो इसको समझना चाहें तो आपने ये याद रखना है कि फिक्रे में काम करने वाले को, वो शख्स जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट राइस। तो अब आई क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है जो है वो खाने का, राइस खाने का। राइस खाने का जो एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? आई। तो आई जो है वो सब्जेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम देखें शी रीड्स बुक्स, तो यहां पर अब जो है वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? शी। शी क्या कर रही है? वो किताबें पढ़ रही है। अली ड्रिंक्स मिल्क, तो अली क्या कर रहा है? पीने का काम कर रहा है, दूध पीने का जो है वो काम कर रहा है। तो इन तीनों फिक्रों के अंदर जो है वो सब्जेक्ट होगा आई, शी और अली, क्योंकि ये जो है वो फिक्रे के अंदर काम सरंजाम दे रहे हैं। तो एक सेंटेंस में, एक फिक्रे में जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? द वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। यानी वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई कैफियत या कोई अमल, कोई काम को जो है वो जाहिर कर रहा होता है। यानी ऐसा वर्ड जो फिक्रे के अंदर किसी काम को या किसी कैफियत को जो है वो जाहिर करे, उसको जो है वो वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट राइस। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? खाने का, खाने का एक्शन हो रहा है ना। शी रीड्स बुक, तो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ने का एक्शन हो रहा है। तो इसमें वर्ब क्या होगा? रीड्स। ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब क्या होगा? ईट। अली ड्रिंक्स मिल्क, तो अब इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है? पीने का। तो ड्रिंक्स क्या होगा? वर्ब। इन एग्जांपल्स के अंदर जो वर्ब है वो है ईट, रीड, ड्रिंक्स। यानी फिक्रे के अंदर जो काम सरंजाम दिया जा रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यानी जिस चीज के ऊपर फिक्रे में काम हो रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर देख सकते हैं कि आई ईट राइस। अब आई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ईट खाने का। किसके ऊपर कर रहा है? राइस के ऊपर। तो राइस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। ईट क्या हुआ? वर्ब। राइस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, क्योंकि राइस के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। नीचे वाले एग्जांपल में हम देखते हैं शी रीड्स बुक्स। तो अब शी जो है वो पढ़ने का काम कर रही है,
लेकिन किन के ऊपर कर रही है? किताबों के ऊपर। तो किताब में क्या हुई? ऑब्जेक्ट, अली ड्रिंक्स मिल्क। अली जो है वो पीने का काम कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? दूध के ऊपर। तो इन एग्जांपल्स के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो राइस, बुक्स और मिल्क होगा। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि ग्रामर क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आज के लिए जो है वो इतना काफी है। और आज की क्लास में आपको जो है वो 10 वर्ड्स दिए जाएंगे, जो कि हर क्लास के एंड पे जो है वो न्यू वर्ड्स आपको 10 जो है वो डेली के जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें आप ये वर्ड्स की जब लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें उर्दू मीनिंग भी है और सेंटेंस भी, और सेंटेंस का उर्दू तर्जुमा भी है। इन सेंटेंसेस के अंदर आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो इसको आइडेंटिफाई करना है, और एक पेपर पे लिख के जो है वो आपने इसकी जो है वो अपने नाम के साथ, अपने रोल नंबर के साथ जो है वो पिक्चर शेयर करनी है। उसका आपको जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए 20 मार्क्स का आपका जो है वो 20 MCQs का टेस्ट होगा इस टॉपिक के रिलेटेड, जो जिससे आप जो है वो खुद को अवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको किस लेवल की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अगर किसी भी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वीक है, या मार्क्स जो है वो टेस्ट में कम आए हैं, तो जो आफ्टर 2 क्लासेस जो है वो हमने एक टेस्ट तरतीब दिया हुआ है, उन टेस्ट के अंदर जो है वो हम आपकी वीकनेसेस को जो है वो एड्रेस करेंगे, आपको मजीद उसमें जो है वो गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो आप उस टेस्ट को जो है वो अच्छी तरह अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास। और थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, क्योंकि मकसद है यहाँ पर सीखना। यहाँ पे सिलेबस खत्म करना जो है वो मकसद नहीं है, हमारा मेन पर्पस है सीखना। तो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा प्रैक्टिस के साथ, यानी प्रैक्टिस आप ज्यादा करें, थोड़ी चीजें हो, तो आपकी जो ग्रिप है, आपका जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।